आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अरशद शरीफ के अहले खाना से दूसरी मुलाकात, और इस मुलाकात में कोर कमांडर आसिफ गफूर का क्या किरदार था। इसके अलावा अरशद शरीफ की वालदा ने आर्मी चीफ के सामने तमाम राज खोल दिए। क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बारे में जो तोशाखाना का फैसला था उसको महफूज कर लिया, और ये फैसला जो है जब सुनाया जाएगा ये किस नौयत का होगा, आज हम इन पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज बरतानिया में बर्फ़बारी हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ सर्दी और वहाँ का मौसम सियासी जो है वो गर्म है। जितने भी पॉइंटर्स बताए, सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि तोशाखाना के हवाले से। तोशाखाना का फैसला जो था वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है और ये फैसला जल्द सुनाया जाएगा। जहाँ पे ये फैसला महफूज किया गया, दूसरी जानिब ये हुकूमत ने, यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने, नून लीग ने इस बात की ठान ली है कि हम नवाज शरीफ को उनके केसों के अंदर बिल्कुल क्लीन चिट देंगे और ये भी फैसला जल्द हो जाएगा। ताहम तोशाखाना गड़ी चोर बना के इमरान खान को, जिस इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को महफूज किया है, जब ये सुनाया जाएगा तो आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ये किस नौइयत का फैसला है और इसका फैसला जो हतमी होगा वो किस तरह का होगा। तो ये कबल अज़ वक्त भी आपको हमने ये बात बताई थी कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन तोशाखाना के केस को वजह बना के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला महफूज है जब सामने आएगा तो इमरान खान साहब को नाहिल किया जाएगा। जब खान साहब नाहिल हो जाएंगे तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग होगी कि इमरान खान को किसी तरह से बराबरी की सतह के ऊपर ला कर मजबूरी और लाचारी के आलम में मुज़ाकरात के लिए एक टेबल के ऊपर लाया जाए। लेकिन खान साहब, मुझे नहीं लगता कि वो फिर भी अपने खिलाफ फैसला आने के बाद भी कोई लचक या झुकाव दिखाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पीडीएम की हुकूमत ने, चूँकि वो तो न्यूट्रल हो गए आर्मी वाले, तो ये उन्होंने फैसला महफूज और इनके खिलाफ फिर फैसला दिलवा के इमरान खान साहब को एक तरह से ब्लैकमेल करना है। अलग बात है कि ये केस फिर कोर्ट में चलेगा, वहाँ पे चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो खान साहब को बरी कर देगी, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने ही बड़ा फैसला नवाज शरीफ को नाइल करने का किया था, आप देखिए कि अगर नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ जाके वो बहाल हो सकते हैं, चूँकि उससे ऊपर तो कोई अदालत नहीं है, तो कल इमरान खान साहब भी जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, लेकिन फैसला उनको नाहिल कर देगा। और नाहिली के बाद अगर बहाल भी हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। ब्लैकमेलिंग से जहां मज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लेके आएंगे, जो कि खान साहब नहीं मानेंगे, फ़ायदा हुकूमत को ये होगा कि वो ये समझते हैं कि जब इमरान खान को नाइल कर देंगे वो पार्टी के सरबराह नहीं रहेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो शायद इमरान खान जो हैं वो इन केसों में उलझ जाएंगे और वो नए इंतखाबात करवाने के हवाले से अपनी बातों से पीछे हट जाएंगे। मगर देखना ये होगा कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला आएगा फिर अदालत में जाएगा, इस फैसले के जो नुकसानात हैं सियासी तौर पे इमरान को होंगे, या कि अवाम की मज़ीद सिंपथी जो हमदर्दियाँ हैं वो उनके साथ शामिल हाल होंगी। तो लगता यही है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा, जो फ़ैसला महफूज किया गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब की दूसरी मुलाकात हुई अरशद शरीफ साहब के अहले खाना से। पहली मुलाकात की रोदाद आपको सुनाई थी, गिले शिकवे हुए, बच्चों ने सवालात किए और आसिम मुनीर साहब जवाब देने से कासिर हो गए थे। अब दूसरी मुलाकात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस मुलाकात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि इसमें कोर कमांडर कोयटा जो हैं आसिफ गफूर साहब, उन्होंने रोल प्ले किया और वो दोबारा से आसिम मुनीर साहब को अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास लेके गए। वहाँ पे जो अरशद शरीफ साहब की वालदा थी, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि देखो, मेरा बेटा जो है वो बाकी सहाफ़ियों की तरह और आज़म सवाती की तरह नंगा बरहना नहीं होना चाहता था। उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए, जान नहीं, जान से बड़ी चीज़ जो है वो इज़्ज़त होती है, और इज़्ज़त को बचाने के लिए वो इस मुल्क से बाहर गया था और वहाँ पे भी मार दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि हमने बाजवा साहब का नाम आपको बताया, हमने दरख्वास्त में बाकी लोगों के नाम लिखे, सारी चीज़ें की, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शंस होने चाहिए। उन्होंने जितनी अपनी बड़ास थी वो सारी निकाली और नए आर्मी चीफ को सारी रोदात सुनाई और अपना गम जो था वो किसी हद तक कम किया। मगर आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलाएं, सारी चीज़ें हो सकें, मगर ऐसा वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये किस्सा बन चुका है, ये माजी का किस्सा है और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ मिल सकेगा। फिर अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कहा कि जहाँ पर हमारी FIR तक नहीं हो रही, किसी नामालूम शख्स यानी कि एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से FIR लिखी गई, तो हमें कैसे इंसाफ मिल सकता है। मगर नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ये बात उनको ज़रूर
ज़रूर बताई कि आइंदा हम किसी के साथ ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे, हम नई पॉलिसी लेके आए, पहले जो कुछ हुआ वो हो गया, फलां चीज़ें हुई तो ऐसे हालात हुए। उस सारे अमल के दौरान ये भी कहा गया और आसिफ गफूर साहब जो थे उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ पाकिस्तान का वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने पाक फ़ौज के साथ मिल के बॉर्डर्स के ऊपर जाके जो है वो कवरेज की, अपनी गोलियों की बुछाड़ के अंदर वो रहे। उन्होंने सबसे ज़्यादा एक मुहिब वतन थे, उन्होंने मुल्क और कौम का उनके अंदर दर्द था, उनके वालिद देखे, उनके भाई देखने वो शहीद हुए और वो मुल्क के साथ हमदर्दी रखता था और एक अच्छा सहाफ़ी था जो कत्ल कर दिया गया, यानी कि शहीद कर दिया गया। और अब इनको इंसाफ कैसे दिया जा सकता है, कैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो मल्टीपल चीज़ें जो थी वो वहाँ पे डिस्कस हुई और दूसरी मुलाकात करने के अगराज़ और मकासद जो थे वो आपके सामने रखे। मगर ये बात कि हम अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवा सकेंगे, ये हमें एक सवालिया निशान नज़र आ रहा है। मगर देखते हैं कि क्या कुछ लोगों को तब्दील करके, कुछ चीज़ें करके किसी को सज़ा और जज़ा हो सकती है कि नहीं। आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी को सज़ा और जज़ा, ख़ासकर पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसरान ही क्यों ना हो, उनको अभी तक नहीं हो सकी और आइंदा हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मरीम नवाज़ का आप देख रहे होंगे कि वो ट्विटर के ऊपर भी खामोश हैं, बाकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक नहीं हो रही, सरे से गायब हैं। ये भी हमने आपको इससे कबल बताया था कि मरीम नवाज़ को वालिद साहब ने खामोश करवाया है और वो चाहते हैं कि अब वो खुद से लीड करें और थोड़ा अरसा हम खामोश रहें। कुछ हॉलीडे पे गए, अब वापस आ गए हैं, उसके बावजूद सियासी एक्टिविटीज़ नहीं है। और लगता ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को खामोश करवाया ताकि जब वो एक ही दम पाकिस्तान आए, दोबारा से बात करें, जब उनके केसेस ख़त्म हो जाएं तो फिर वो खुद से लीड करेंगे इस पार्टी को। और देखना ये होगा कि कब तक वो पाकिस्तान आते हैं, फिर से दोबारा से अवाम के अंदर जाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, उनकी नालियत ख़त्म हो जाती है। मगर दूसरी तरफ ये भी चीज़ें चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं जो उनके ख़िलाफ़ तस्नीम शाह ने लंदन में बयान दिया था पुलिस को, फिर मीडिया के ऊपर आके वो बोले कि कैसे अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान के ऊपर हमला करवाने में नवाज शरीफ साहब ने उनको सुपारी दी थी या उनसे सुपारी लेने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में पुलिस जो है वो दो अफराद जो तारक चौधरी हैं और तस्नीम शाह, उनके बयान भी ले लिए और ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है कि जो यहाँ की पुलिस है वो शायद इनसे न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है लेकिन मियाँ साहब को अरेस्ट भी करेगी। इस तरह की खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं होंगे। इस केस की कि जो एविडेंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये तस्नीम शाह का जो बयान था इसको वजह बना के उनको लंदन में कुछ नहीं होना और ताहम पाकिस्तान से उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब उनके जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान को नाइल किया जाएगा। बकौल इमरान खान के कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान, वो इन्हीं के नून लीग के बंदे हैं और उन्हीं के ज़रिए जो PDM की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, वो इमरान खान साहब को नाइल करवा देगी और ऊपर से मियाँ साहब वापस आएंगे। ये आप देख लीजिए कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक नाइल को अहल किया जाए और एक अहल को नाहल कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखना ये होगा कि कौन इसके अंदर क्या किरदार अदा करता है और किस तरह से ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क आपका डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं और आप ऊपर से फिर एक नया सियासी पिंडोरा बक्स खोलने लगें, ये फिर अवाम सड़कों पे आएगी, मुल्क का मज़ीद सत्यानाश होगा, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा जिससे मज़ीद माशी अदम इस्तेकाम होगा। मगर यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को अपने अपने केसों की, अपनी अपनी सियासत की, अपनी अपनी पार्टी की और हुकूमत करने की पड़ी है, मुल्क की किसी को फिक्र नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगले एपिसोड में दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।